रजनीताई ने अनुपमा को बहुत ही बड़ी अधिकारी बना दिया है। अनुपमा सीरियल की कहानी अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि अनुपमा की जिंदगी में राजनीति का एक नया और चुनौतीपूर्ण सफर शुरू होने जा रहा है। अनुपमा की नई दोस्त रजनीताई उसे राजनीति में आने के लिए मनाती है और कहती है कि अगर वह उनकी पार्टी में शामिल हो जाती है तो उसे एक बहुत बड़ी पोजीशन दी जाएगी। ऐसी पोजीशन जिसके जरिए वह हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत में अनुपमा इस बात से साफ इनकार कर देती है। उसे लगता है कि राजनीति जैसी उलझी हुई दुनिया उसके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर वह सोचने बैठती है कि शायद यह मौका उसे लोगों की सेवा करने के लिए मिला है। उसे लगता है कि भगवान ने उसके सामने रास्ता खोल दिया है और यह मौका आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद वह फैसला कर लेती है कि वह राजनीति में कदम रखेगी और लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। अनुपमा जैसे ही यह फैसला करती है, रजनीताई फौरन उसे एक बड़ी पोजीशन देती है। अनुपमा बेहद खुश होती है। उसे लगता है कि अब वह सच में समाज के लिए कुछ कर पाएगी और उन लोगों की मदद कर पाएगी जो उसकी तरह संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उसे यह पता नहीं है कि रजनीताई की इस मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ी चाल छिपी है। रजनीताई को न तो अनुपमा की भलाई की चिंता है और न ही समाज की। उसका असली मकसद बिल्कुल अलग है और बेहद खतरनाक भी। असल में रजनीताई जिस कॉलोनी में अनुपमा रहती है उसे हटवाना चाहती है। उस जमीन पर करोड़ों का प्रोजेक्ट होने वाला है और रजनीताई चाहती है कि पूरा फायदा उसे मिले। इसके लिए वह अनुपमा को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाली है। वह अनुपमा के भरोसे का फायदा उठाकर उससे धोखे से ऐसे पेपर पर साइन करवाना चाहती है जिसमें कॉलोनी को हटवाने की मंजूरी होगी। और जब लोगों का गुस्सा फूटेगा तो सारा इल्जाम अनुपमा के सिर मढ़ दिया जाएगा। पूरी दुनिया उसे दोषी समझेगी और रजनीताई चुपचाप फायदा उठा लेगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अनुपमा को रजनीताई के इरादों पर शक होने लगता है। राजनीति में कदम रखते ही उसे सीखने को मिलता है कि इस दुनिया में किसी पर आसानी से भरोसा नहीं किया जाता। इसलिए वह अब किसी भी फाइल पर बिना देखे साइन नहीं करती। एक दिन जब रजनीताई उसे एक फाइल देती है और जल्दी से साइन करने के लिए कहती है, तो अनुपमा उसकी बात मानने ही वाली होती है कि अचानक उसका दिल उसे रोक देता है। उसे महसूस होता है कि कुछ न कुछ जरूर गलत है। रजनीताई यह देखकर समझ जाती है कि अब अनुपमा को पूरी तरह बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होगा। इसलिए वह उससे और ज्यादा मीठा व्यवहार करने लगती है ताकि अनुपमा दोबारा उस पर भरोसा कर ले। लेकिन क्या अनुपमा उसकी इस चाल को पहचान पाएगी? क्या वह फाइल पर साइन करके अपनी ही कॉलोनी को बर्बाद कर देगी, या फिर वह आखिरी वक्त पर रजनीताई की साजिश का सच जानकर उसे मुंहतोड़ जवाब देगी? अब देखने वाली बात यह है कि राजनीति में कदम रखने का अनुपमा का फैसला सही साबित होगा या यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगा। आपको क्या लगता है? अनुपमा रजनीताई की चाल में फंसेगी या इस बार वह खुद अपनी कॉलोनी को बचा लेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।